हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। तमाम व्यस्तताओं के बाद हमारे छोटे आदिल जी महासंघ बहुत बहुत यूनियन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूनियन का होना यह दर्शाता है कि सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, सिस्टम में दिक्कतें हैं और जिस कारण विसंगतियों को दूर करने के लिए सिस्टम के लोग इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठा होकर एक संगठन का स्वरूप लेते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये पीडब्ल्यूडी का संगठन 100 साल पुराना है और ये संगठन की नींव कैसे पड़ी, वहां से आपको मनीषियों ने बताया कि ओवरसियर के घोड़े के लिए जो उसके खाने का भत्ता था वो 2 रुपया था और एसडीओ के घोड़े के लिए 4 रुपया मिलता था। इस विषमता को देखते हुए ये संगठन था। भाई जब घोड़ा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का उस मैसेज में था कि हमारा प्रदेश में लोक निर्माण विभाग पूरे देश में नंबर 1 की स्थिति पर पहुंचने वाला है। निश्चित रूप से ये नंबर 1 की स्थिति जो पहुंच रही है वो इन जूनियर इंजीनियर्स ही है जो सवेरे से शाम तक साइट पर धक्के खाता है, ठेकेदारों से लड़ता है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी लड़ता है और आपके लक्ष्यों को पूरा इस कार्यक्रम में हमारे प्रांतीय स्तर के विभिन्न विभागों से पधारे हुए लघु सिंचाई से भाई आरपी सिंह जी, नितेंद्र श्रीवास्तव जी महासचिव सिंचाई, साहबलाल सोचगर जी आरडी के अध्यक्ष और उनके महासचिव नरपत सिंह चंदेल जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष भाई दिवाकर राय जी, उनके प्रांतीय वित्त मंत्री अरुण मिश्र जी, आवास विकास परिषद के सम्मानित संरक्षक कमलेश्वर तिवारी जी एवं राजू श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष इंजीनियर अमरजीत सिंह यादव जी, और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का विशेष स्वागत करता हूं कि उन्होंने पहली बार इस हमारे अभियंत्रण विभाग की मातृ संस्था लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर संघ के संघ भवन प्रांगण में पधारे हुए हैं। हम अपनी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत करते हैं और माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी कुटिया छोटी भले है, इसको इस संगठन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। आज ये संगठन शताब्दी वर्ष मना रहा है और निश्चित रूप से 100वें साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ISO 9001/2008 एंड ISO 9000 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का ये 10वां मंडलीय अधिवेशन था। यहाँ के पदाधिकारियों ने मुझसे इसमें आने का आग्रह किया था और इंजीनियर की जो मूल इकाई है वो मेरे विभाग से ज़्यादा संबंध रखती है, तो मेरे विभाग के लोग भी इसमें शामिल थे। इस नाते मैंने इनके इस आग्रह को स्वीकार किया था। मैं यहाँ आया, इनसे मेरी वार्ता चर्चा हुई है और एक सुखद माहौल और एक स्वच्छ माहौल और एक सकारात्मक माहौल वो किसी भी प्रदेश के विकास की गति में, देश के विकास की गति में अपना एक स्थान रखता है। यहाँ जितने पदाधिकारीगण हैं उन्होंने एक मांग पत्र मुझे सौंपा है। मैं आश्वस्त करता हूँ इन सबको कि मैं उन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपनी सरकार को, सरकार के सभी उच्च लोगों को मैं इनसे अवगत कराऊंगा। और जिन जिन बिंदुओं पर आज इन्होंने चर्चा की है, एक इनका टेक्निकल सेशन था, उसमें एक समन्वय रिसर्च पेपर यहाँ पर आज प्रेजेंट हुआ है। मैंने उस रिसर्च पेपर की मूल भावना को अभी जितनी देर में पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है और मेरा ये मानना है कि समन्वय, सहयोग और संवाद ये किसी भी संगठन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो मेरे और मेरे विभाग के अधिकारियों के बीच हो, मेरे या मेरे विभाग के इंजीनियर्स के बीच हो।
और किसी भी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इस सब पर हम लोगों ने बल दिया है और ये सब लोग हम लोग एक तरह से